a voter ID proves you are a citizen of that particular country, but casting your vote proves you are a responsible citizen. Hello everyone, this is प्रियंका और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज 25 जनवरी है और आज भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अहम है। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट, यह आमतौर पर आप लोगों ने सुना भी होगा। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल वोटर्स डे के बारे में। ये कब से शुरू हुआ था, किसने इसकी शुरुआत की थी, हर साल जब से ये शुरू हुआ है उसकी थीम क्या है और शपथ का प्रारूप क्या होता है जो नेशनल वोटर्स डे पे लिया जाता है। एक और जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके जो वोटर्स कार्ड होते हैं, आपके जो पहचान पत्र होते हैं, वो डिजिटलाइज्ड भी हो रहे हैं। बारे में भी मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो क्या है और जो आपके डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है उसकी क्या वैल्यू है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर, क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सब कुछ। तो वीडियो स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र के प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का वोट राष्ट्र के निर्माण का भी भागीदार बनता है। भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उनको निष्पक्षता से संपन्न कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की होती है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी सन 1950 को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतांत्रिक देश बनने वाला था और भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से चुनाव करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जरूरी था। इसलिए 25 जनवरी सन 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। भारत सरकार ने वर्ष 2011 से हर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी और 2011 से ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश में सरकारों और अनेक सामाजिक संस्थाओं द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे कि देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का हर वर्ष आयोजन सभी भारत के नागरिकों को अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की याद दिलाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन लोगों को यह भी बताता है कि हर व्यक्ति के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का मतदान प्रक्रिया में भागीदारी भी ज़रूरी है, क्योंकि आम आदमी का एक वोट ही सरकार बदल देता है। हम सबका एक ही वोट पल भर में एक अच्छा प्रतिनिधि भी चुन सकता है और एक बेकार प्रतिनिधि भी चुन सकता है। कहते हैं ना, योर वोट इज योर वॉइस, आवर लाइफ बिगिंस टू एंड द डे वी बिकम साइलेंट अबाउट थिंग्स दैट मैटर। इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए और ऐसी सरकारें या प्रतिनिधि चुनने के लिए करना चाहिए जो कि देश के विकास को और तरक्की के पथ पर ले जा सके। भारत देश की 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए देश के प्रत्येक चुनाव में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करनी चाहिए और ऐसी सरकारें चुननी चाहिए जो कि सांप्रदायिकता और जातिवाद से ऊपर उठकर देश के विकास के बारे में सोचे। जिस दिन देश का युवा जाग जाएगा उसी दिन देश से जातिवाद, ऊंच नीच, सांप्रदायिक भेदभाव खत्म हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जब हम सब मतदान करें। 25 जनवरी को भारत के प्रत्येक नागरिक को लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए शपथ लेनी चाहिए कि वे देश की स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की लोकतांत्रिक परंपरा को बरकरार रखेंगे और प्रत्येक चुनाव में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आधार पर प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। ऐसी शपथें हर वर्ष 25 जनवरी को लाखों लोग लेते हैं, लेकिन फिर भी इस शपथ पर अमल बहुत कम होता है, क्योंकि लोग आज भी सांप्रदायिक, जातिवाद और भाषाई आधार पर वोट देते हैं। इससे अनेक अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी देश की संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधि चुनकर चले जाते हैं।
इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सांप्रदायिक और जातीय आधार से ऊपर उठकर एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। इसका उद्देश्य लोगों की मतदान में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ मतदाताओं को एक अच्छा साफ सुथरी छवि का प्रतिनिधि चुनने हेतु मतदान के लिए जागरूक करना है। हमारे लोकतंत्र को विश्व में इतना मजबूत बनाने के लिए मतदाताओं के साथ साथ भारत देश के निर्वाचन आयोग का भी अहम योगदान है। हमारे निर्वाचन आयोग की वजह से ही देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को मना रहा है। वर्ष 1950 में स्थापित चुनाव आयोग के 61वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी को 2011 जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। इस आयोजन के उस टाइम पे 2 प्रमुख विषय थे, समावेशी और गुणात्मक भागीदारी यानी इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन तथा कोई मतदाता पीछे ना छूटे यानी नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। इस वर्ष की थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक यानी Making our voters empowered, vigilant, safe and informed by Election Commission of India। इस बार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी ई-एपिक का शुभारंभ किया जा रहा है। यह ई-एपिक सामान्य एपिक का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यानी पीडीएफ संस्करण है जिसे प्रमाणित और सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर एप्लीकेशन को उपयोग करके सत्यापित किया जा रहा है। इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल डाटा पर भी स्टोर कर सकते हैं। डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं या फिर प्रिंट करते हुए लैमिनेट भी कर सकते हैं। यह नए पंजीकृत हुए मतदाताओं के जारी किए गए पीवीसी एपिक के अतिरिक्त है। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि आयोग द्वारा इस ई एपिक के शुभारंभ पर देशव्यापी जागरूकता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसके 2 चरण हैं, पहला 25 जनवरी से 31 जनवरी, दूसरा चरण द्वितीय 1 फरवरी के बाद सभी ई एपिक डाउनलोड किए जा सकेंगे। जिनका भी मोबाइल नंबर ई रोल में है वो उसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ये अब शपथ का प्रारूप है जो हर वर्ष लिया जाता है 25 जनवरी को। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये थी शपथ जो हर वर्ष ली जाती है। अब आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति किस स्थान पर वोट कर सकता है। आमतौर पर चुनाव आयोग किसी व्यक्ति को उस स्थान पर मतदान करने की अनुमति देता है जिस इलाके की मतदान सूची में उसका नाम हो। आप उसके निर्धारित बूथ पर ही वोट डाल सकते हैं। यदि मतदान 2 या 2 से अधिक विभिन्न स्थानों से किया जाता है तो इसे अपराध माना जाता है और जब भी वह अपना निवास स्थान बदलता है उसे चुनाव आयोग को सूचित करना चाहिए। जब व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष की हो जाती है तो भारत का संविधान उस नागरिक को मतदान करने का अधिकार देता है। वोट डालने के लिए वोटर को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना पड़ता है और आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है। अब हम इस दिवस का महत्व जानते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हर नागरिक को वोट देने का मूल अधिकार है। उन्हें अपने नेता का चयन करने का अधिकार है। जो नेता देश का नेतृत्व करने में सक्षम हो, आम लोगों की समस्या का समाधान कर सके, परिवर्तन ला सके इत्यादि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भारत में अपना ही एक अलग महत्व है क्योंकि देश का भविष्य नेता में निहित है जिन्हें हम चुनते हैं। एक बार सोचिए, अगर हम आगे नहीं आते हैं और सही नेता का चयन नहीं करते हैं तो देश की प्रगति और विकास बाधित होगा और देश की प्रगति और देश के लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। यह देश का नेता ही है जो विभिन्न बुनियादों, बड़ी परियोजनाओं और कई चीज़ों का फैसला करता है। यदि बुनियादी प्रणाली को ठीक से विकसित नहीं किया जाएगा तो इससे सड़कों के निर्माण, बिजली कनेक्शन की समस्याएं इत्यादि पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमें युवाओं की भागीदारी के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना चाहिए जो बिना असफल हुए अपने वोट डालने को सुनिश्चित कर सके। अब हम जानते हैं कि जो उसमें इंक यूज़ होती है, जो स्याही होती है, वो कहाँ बनती है।
यह स्याही दक्षिण भारत में स्थित एक कंपनी में बनाई जाती है, यानी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड यानी MVPL नाम की इस कंपनी इस स्याही को बनाती है। साल 1937 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय मैसूर प्रांत के महाराज नलवाड़ी कृष्णराज वडेयर ने इसकी शुरुआत की थी। कंपनी इस चुनावी स्याही को थोक में नहीं बेचती है। MVPL के जरिए सरकार या चुनाव से जुड़ी एजेंसियों को ही इस स्याही की सप्लाई की जाती है। वैसे तो यह कंपनी और भी कई तरह के पेंट बनाती है, लेकिन इसकी मुख्य पहचान चुनावी स्याही बनाने के लिए ही है। इसे लोग इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से जानते हैं। साल 1962 के चुनाव से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह कंपनी भारत के अलावा कई दूसरे देशों में भी चुनावी स्याही की सप्लाई करती है। क्यों नहीं मिटती ये चुनावी स्याही? ऐसा आखिर उसमें क्या होता है? चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और मिटता नहीं है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता है और यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने हो जाते हैं या उतरने लगते हैं। MVPL की वेबसाइट बताती है कि उच्च क्वालिटी की स्याही 40 सेकंड से भी कम में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगने के 1 सेकंड के भीतर ही यह अपना निशान छोड़ देता है। यही वजह है कि इस स्याही को मिटाया नहीं जा सकता है। हालांकि कई लोग यह दावा भी करते हैं कि कुछ खास केमिकल की मदद से वे इस स्याही को मिटा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्ट सबूत अभी नहीं मिलते। साल 1962 में के चुनाव से इस स्याही को इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी तक चुनाव आयोग के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसी बात से समझा जा सकता है कि यह अमिट स्याही अपना काम बीते कई दशकों से बेहतर तरीके से कर रही है। अब हम थोड़ा सा भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रतिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 25 जनवरी सन 1950 में हुई थी। अभी इसके जो हेड हैं वो हैं सुनील अरोड़ा IAS, भारत के निर्वाचन आयुक्त। जानकारी के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर और उस स्याही के ऊपर जो हर बार इलेक्शन में यूज़ की जाती है, लेकिन आमतौर पर हमें नहीं पता कि वो कहाँ बनती है और भारत में वो एकलौती ही एक ऐसी कंपनी है जो उसे बनाती है। लीडरशिप इज नॉट अबाउट द नेक्स्ट इलेक्शन, इट्स अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन. At the end, I just want to say to my all viewers who is watching this vlog, that is, don't just vote. Don't just vote. Know what you are voting for. I hope this line make you sense. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और वीडियो पे कुछ और जानकारी के साथ।